Name of Allah who is gracious and most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Now we will start class 2 subject science and the topic name is a green world. जैसा कि हमने मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में अ ग्रीन वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, उसकी रीडिंग की थी, उसके बारे में पढ़ा था कि ग्रीन वर्ल्ड में क्या क्या होता है। ग्रीन वर्ल्ड में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ा था कि प्लांट की लाइफ जो है वो कैसी होती है, वो कितने साल तक ज़िंदा रहते हैं और कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स कैसी होती हैं, उनके स्टेम्स कैसे होते हैं, उनके ट्रंक के बारे में पढ़ा था, ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था और ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था कि ये सब प्लांट्स हैं ना, ट्रीज़ जो हैं, प्लांट्स और ट्रीज़ सब इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये होल क्या है, ये प्लांट लाइफ है। तो आज हम इसका क्या करते हैं कि जो हमारा पेज नंबर 5 है बुक का, वहाँ पे आपका नेम द फॉलोइंग दिया गया है। आज हमने उसको नोटबुक पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे साइंस की, उस पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और राइट और लेफ़्ट पे मार्जिन लाइन ड्रॉ हो जाएगा। डेट लिखेंगे, आज डेट है 9 सितंबर 2020 एंड द डे इज़ वेडनेसडे। नीचे क्लास वर्क मेंशन किया जाएगा और उसके बाद टॉपिक आ जाएगा अ ग्रीन वर्ल्ड। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 5 है। 5 पे बी दिया गया। कल हमने आपको पता है क्लास में उसका पार्ट ए किया था, एक्सरसाइज का पार्ट ए किया था। आज हम एक्सरसाइज का पार्ट बी करेंगे, ठीक है। नेम द फॉलोइंग है पार्ट बी में कि इनके आपने नेम्स देने हैं कि ये जो चीज़ें नीचे दी गई हैं इनके नेम्स क्या हैं ना। सो नंबर 1 पे है द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल। ये वो प्लांट्स हैं जिनकी जड़ें जो हैं वो नीचे गहराई में ज़मीन तक होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं ना। हमने पढ़ा था ना कि ट्रीज़ की जो जड़ें होती हैं वो नीचे ज़मीन में गहरी होती हैं, तो उन्हें हम ट्रीज़ कहते हैं। ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ट्रीज़। नंबर 2 पे है द स्टेम ऑफ दीज शॉर्ट प्लांट्स आर वुडी। मतलब ये वो प्लांट्स हैं जिनकी जो स्टेम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। और वुडी क्या होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम श्रब्स कह देते हैं, ठीक है। SHRUBS श्रब्स हो जाते हैं ना। नंबर 3 पे है दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये वो प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें हम डैश क्या कहते हैं, क्रीपर्स कह देते हैं ना। नंबर 4 पे है दीज प्लांट्स आर ऑलवेज ग्रीन एंड लिव फॉर वन सीज़न। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि हमेशा ग्रीन कलर के रहते हैं और एक सीज़न तक ज़िंदा रहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं ना। नंबर 5 पे है दीज टर्न इनटू फ्रूट्स डैश फ्लावर्स। मतलब फ्लावर्स होते हैं ना, पहले फूल लगते हैं उन पे छोटे छोटे और फिर वो बाद में फ्रूट्स में बदल जाते हैं ना। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं कि जिनके ट्री के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स, छोटे छोटे पहले फ्लावर्स लगते हैं और फिर वो फ्रूट्स में टर्न मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 6 पे है न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस डैश। न्यू प्लांट्स जो होते हैं, जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं, अपने कहीं पे भी लगाएं, घर के सामने लगाएं या कहीं भी लगाएं, तो वो उसकी ग्रो के लिए, उसकी आगे उसको बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें सबसे पहले सीड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर सीड्स नहीं होंगे किसी भी चीज़ के तो हम एक पौधा कैसे लगा सकेंगे और वो पौधा आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका क्लास वर्क था जिसे आपने अपनी नोटबुक पे करना है। फिर एज़ इट इज़ यही जो आपने अपनी नोटबुक पे किया, यही आप नोटबुक पे करने के बाद बुक ओपन करेंगे और बुक ओपन करने के साथ पेज नंबर 5 पे ये आप बी में सॉल्व कर लेंगे। यही ब्लैंक्स आपने उठा के आगे बुक पे सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट आपकी बुक का पेज नंबर 7 है, उस पर टास्क दिया गया है फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग प्लांट्स आर ट्रीज हर्ब्स और शर्ब्स। कि आपने बताना है कि जो नीचे फॉलोइंग प्लांट्स दिए गए हैं वो क्या हैं, ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं कि श्रब्स हैं ना, ठीक है। नंबर 1 पे है मिंट। मिंट क्या होता है, मिंट हर्ब्स होता है ना। आपने अपनी बुक खोली, उसमें देखा पेज नंबर 7। जब आपने पेज नंबर 5 पे बी पार्ट को सॉल्व कर लिया ना, तो फिर आपने टर्न करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है और पेज नंबर 7 पे ये होगा, आपने उस पर जाके करना शुरू कर देना है। साथ साथ सुनते जाना और साथ साथ करते जाना है, ठीक है। नंबर 1 पे आ गया मिंट। मिंट है हर्ब्स,
नंबर 2 पे है गुलमोहर, गुलमोहर एक ट्री है, ठीक है। नंबर 3 पे है ग्रास, ग्रास हर्ब्स हैं। हर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, नाजुक से होते हैं ना, और वो हर वक्त ग्रीन ही रहते हैं ना। उसके बाद 4 पे है सनफ्लावर, सनफ्लावर्स क्या हैं, श्रब्स होते हैं ना। 5th पे है कैरेट, कैरेट हर्ब्स होती हैं ना। उसके बाद है नंबर 6 पे, उसके बाद नंबर 6 पे है यूकोलिप्टस, ये क्या है, ये भी एक श्रब्स है। नंबर 7 पे है पम्पकिन, वो हर्ब है। उसके बाद नंबर 8 है पोमीग्रेनेट, उस वो श्रब्स है। नंबर 9 पे है नीम, नीम एक ट्री है। और नंबर 10 पे है ब्रिंजल, और ब्रिंजल क्या है, एक हर्ब है, ठीक है। ये आपने अपनी बुक के पेज नंबर 7 पे जाके इसको सॉल्व करना है ना। उसके बाद आपका होमवर्क, जो मैंने आपको अभी लर्न क्लास वर्क, आपका होमवर्क ये है कि लर्न क्लास वर्क आपने करना है। कौन सा क्लास वर्क, जो मैंने आपको अभी आपकी नोटबुक पे सॉल्व करवाया ना, जो हमने पेज नंबर 5 का पार्ट बी था एक्सरसाइज का, वो हमने सॉल्व किया, नेम द फॉलोइंग वाला, वो आपने लर्न करना है क्लास वर्क। और साथ में आपने प्यारे बच्चों क्या करना है कि आपने प्रिपेयर करना है टेस्ट। जी, टेस्ट का टाइम आ गया है। अब 2 दिन हमने पढ़ लिया, अब हम टेस्ट लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। प्रिपेयर टेस्ट ऑफ पेज 3, 4 एंड 5। पेज नंबर 3 और 4, 3 और 4 पे ब्लैंक हैं। 3 पेज नंबर पे 3 ब्लैंक्स हैं, 4 पे 4 ब्लैंक्स हैं, और 5 पेज नंबर पे जो पार्ट ए है हमारा एक्सरसाइज का, उसको हमने टेस्ट को प्रिपेयर करना है। फिर क्या होगा कि फिर थर्सडे को मैं आपका टेस्ट लेंगे ना हम आपका, ठीक है। देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा 2 दिनों में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।